गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, करते हैं हमने आज चैप्टर शुरू टिग्नोमेट्री फंक्शन। टिग्नोमेट्री फंक्शन से पहले हमने अभी तक जो किया है वो हमने टिग्नोमेट्री रेशियो एंड टिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज की हैं। उसके स्टेप फॉरवर्ड करते हुए एक एक्सटेंडेड स्टेप चलते हुए हम आज करेंगे टिग्नोमेट्री फंक्शन। टिग्नोमेट्री फंक्शन जैसे आपकी खुद की फैमिली की जो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं, वही फंक्शन हम टिग्नोमेट्री से परफॉर्म कराएंगे, बट एट ए राइट एंगल ट्रायंगल। जो भी हमारी राइट एंगल ट्रायंगल है उसकी प्रॉपर्टीज पे वो फंक्शन परफॉर्म करेगा, बट हाउ, कैसे, वो हम चीज़ सीखते हैं। इसके बाद इसके फर्स्ट करते हैं हम डेफिनेशन। डेफिनेशन में क्या है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आर द रियल फंक्शन एग्जिस्ट करती है कि हम इसको रियल वर्ल्ड में यूज़ कर सकते हैं, और इसका जो कंपैरिजन है वो हम एक रियल फंक्शन के साथ कर सकते हैं, एज एन रियल नंबर के साथ जिनका आपस में रिलेशन होता है। दैट इज कॉल्ड एन अ फंक्शन, रियल फंक्शन विच रिलेट एन एंगल ऑफ ए। हम यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, तो वो एंगल किससे बात करेगा, राइट एंगल ट्रायंगल से, एंड टू रेशियो ऑफ ए टू साइड्स। तो क्या है उसके अंदर, जैसे हमारे पास कोई भी एक ट्रायंगल हो गई, ये ट्रायंगल हो गई, एंड ये मेरे पास एक एंगल हो गया, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस ही क्या है, ये दोनों एक एंगल बना रही हैं, और इसके अंदर क्या है, एक साइड है। इसके अंदर मैं ये बोल सकती हूँ टू साइड है वन एंगल है। क्या इसके अंदर मैं ये बोल सकती हूँ टू साइड एंड वन एंगल है, बट कौन सा एंगल है ये चीज़ मुझे नहीं पता। यहाँ पे मुझे स्पेसिफिक है कि टू साइड्स है तो एक एंगल यही बनेगा, यहाँ पे बीच में कोई एंगल नहीं बनेगा। यहाँ पे मैंने कोई एंगल ही नहीं मेंशन किया, मैंने ये कहा कि टू साइड्स है, एक एंगल है। अब एंगल ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल ने मुझे क्या बताया कि मैं 90 डिग्री के एंगल की बात कर रही हूँ, तो मैं ये बोलती हूँ राइट एंगल ट्रायंगल एंड इट्स टू साइड। तो एंगल यहाँ है तो साइड्स हो गई दिस वन, तो वो दिस साइड है, वो इस एंगल की इस फॉर्मेट के अंदर साइड्स हैं जो हम डिफाइन करेंगे, एक परफॉर्म करेंगे एक्शन में। अब हम जो एंगल बनाते हैं, ये एंगल हमने ऑलरेडी बनाए हैं टिग्नोमेट्री रेशियो में। स्टार्टिंग से जो एंगल बना रहे हैं ट्रायंगल के चैप्टर में हमने बहुत सारे एंगल बनाए हैं। क्या हमने एंगल है वो 180 से अबोव एंगल बनाया, ऑफ कोर्स बनाया। पाई चार्ट में 360 डिग्री एंगल बनाया, 270 डिग्री का एंगल बनाया। उसके अंदर जो आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर किया है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर किया, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के अंदर किया है, ग्राफ्स के अंदर किया, आपने उसके अंदर क्वाड्रेंट्स किए हैं, लाइक दिस वन क्वाड्रेंट्स की है, जिसके अंदर x डैश y एंड y डैश होता है। ये मुझे पता है, मुझे ये पता है कि ये पॉजिटिव क्वाड्रेंट होता है क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू है, ये पॉजिटिव वैल्यू है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो इसको मैं क्या बोलती हूँ, क्वाड्रेंट मेरा कहाँ से शुरू होता है, हम पॉजिटिव से शुरू करते हैं स्टार्टिंग से ही, तो पॉजिटिव से शुरू कर रहे हैं। तो ये मेरा हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, एंड ये मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड फोर्थ। अब इस क्वाड्रेंट में एक वैल्यू पॉजिटिव, एक वैल्यू नेगेटिव, वो कैसी आती है, हम स्टार्टिंग करते हैं x से, ये वैल्यू आगे मेरी पॉजिटिव, y की वैल्यू मेरी पॉजिटिव, देन ये पॉजिटिव, y की वैल्यू, x की वैल्यू मेरी क्या है, नेगेटिव, ठीक है। अब इस केस के लिए x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव। इस केस के लिए x की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, y की वैल्यू क्या है, नेगेटिव। हमने इस तरीके से इसको डिफाइन किया। हमने इसके अंदर जब ग्राफ किए तो एक पर्टिकुलर शेप ली, लाइक ए रेक्टेंगल, स्क्वायर, इस चीज़ को डिफाइन किया, उसके ग्राफ है प्लॉट किए। हमने इसके अंदर कभी भी सर्कुल की बात नहीं की, एक सर्कल ड्रॉ करके इसके अंदर नहीं दिखाया, दिस वन, या आपका पर्टिकुलर एक सर्कल हो दिस वन में, वो कहाँ लाई कर रहा है, ये फंक्शन हमने कभी भी डिफाइन नहीं किए। वो फंक्शन हम कहाँ डिफाइन करेंगे, टिग्नोमेट्री फंक्शन के अंदर। तो हम चैप्टर क्यों कर रही हैं, इसका आंसर आपको मिल गया होगा कि इस क्वाड्रेंट के अंदर जितनी भी हम फंक्शन परफॉर्म करेंगे वो हम किसकी हेल्प से करेंगे, टिग्नोमेट्री फंक्शन की हेल्प से। तो इस टिग्नोमेट्री फंक्शन को क्या ये मैं नाम दे सकती हूँ कि सर्कुलर फंक्शन, सर्कुलर फंक्शन दे सकती हूँ। और सर्कुलर फंक्शन से जब सर्कल की हम बात करेंगे, हमने सर्कल वाले चैप्टर के अंदर किया था कि इसके अंदर एक सेक्टर बनता है, आर्क बनती है, ये सब चीज़ें बनती हैं, तो उससे क्या बनता है, एक एंगल भी बनता है जो हमारा सेंटर पे एंगल बनता है। तो इसके अंदर हम एंगल की भी बात करेंगे, तो क्या इसको मैं एंगल फंक्शन बोल सकती हूँ, एक किसका, एक एंगल फंक्शन। किसकी बात कर रही हूँ, एंगल फंक्शन के। तो टिग्नोमेट्री फंक्शन से ही, इसके वर्ड से ही डिफाइन हो गया। तो हम इसमें से बात किसकी करेंगे, सर्कुलर फंक्शन की एंड टिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। उससे स्टार्टिंग करते हैं हम, इन चीज़ों से डिसाइड करते हुए इन सब में स्टार्टिंग करते हैं हम एंगल के बेसिक से कि एंगल मेरा कैसे जनरेट हुआ, और इससे रिलेटेड जितने भी लॉजिक बन रहे हैं वो लॉजिक क्या बन सकते हैं। लेट्स सी, बेसिक एंगल, ये जो एंगल है हमने कोई भी ड्रॉ कर रखा है, ये मैंने अप्रोक्सीमेट 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर रखा है। इसके अंदर क्या है,
हमारे पास एक सिंगल होता है, इसके अंदर मैं एक पॉइंट देती हूँ ए एंड बी, ये मेरा पॉइंट है, उधर ये मैंने कोई भी बोल दिया कि ये मेरा ओ है, देन मैंने इसको डिफाइन कर दिया। इसने जो एंगल बनाया वो क्या बनाया, 60 डिग्री का एंगल बना दिया, दैट्स इट। इसके ऊपर हमने इसको कभी क्वाड्रेंट की फॉर्म में डिफाइन किया है, तो इसी के अंदर मैं अगर क्वाड्रेंट डिफाइन करती हूँ, दिस क्वाड्रेंट लाई कर रहा है, क्वाड्रेंट के अंदर मैंने ये बता दिया कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है जब मैंने इसका कंपेरिजन क्वाड्रेंट से किया। अगर आप इसका कंपैरिजन क्वाड्रेंट से नहीं करेंगे तो ये वैल्यू यहीं पे खत्म होगी, मुझे नहीं करना, बस ठीक है एंगल बन गया, दैट्स इट। अब इसके अंदर जो ये वैल्यू बन रही है वो किसी एक स्टार्टिंग पॉइंट से बन रही है। हम स्टार्टिंग में जो क्वाड्रेंट लिखते हैं वो x यहाँ लिखते हैं, x डैश यहाँ लिखते हैं, y यहाँ लिखते हैं एंड y डैश यहाँ लिखते हैं। ये स्पेसिफिक है, ये चेंज तो नहीं हो सकती, मैं x यहाँ और x डैश तो यहाँ नहीं लिखती। तो इससे ये कंफर्म हो गया कि जो भी मेरा एंगल शुरू होगा वो मेरा यहाँ से शुरू होगा। तो मैंने इस चीज को बोल दिया, जैसे स्टार्टिंग पॉइंट है उसको मैंने नाम दे दिया इनिशियल। पे बात किसकी कर रही हूँ मैं, साइड की, तो मैंने इसका क्या नाम दे दिया, इनिशियल साइड। साइड से बात कर रही है। देन अब ये जो 60 डिग्री का एंगल है, क्या ये 120 का, 180 का, 19 का, ये जो 60 डिग्री का एंगल है क्या ये चेंज नहीं हो सकता? ऑफ कोर्स हो सकता है। यहाँ पे मैंने एंगल किसका बनाया है, 60 का। हम कुछ एंगल ड्रॉ करके देखते हैं। 60 का मैंने बना रखा है 180 का। 180 के लिए मैंने ये बोल दिया दिस वन में, दिस वन 180 है, तो ये क्या कंप्लीट दिस फॉर्मेट में नहीं जाएगा? ऑफ कोर्स जाएगा। अब ये बात मैंने किस डायरेक्शन की है, अपोजिट डायरेक्शन की, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज की। आपने एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो की है, बट उसका रिलेशन क्वाड्रेंट के साथ नहीं करके देखा। तो देन आज हम क्या करते हैं, उसका रिलेशन बनाते हैं जो एक फंक्शन परफॉर्म करता है। देन मैंने इसका क्या कर दिया, इसके साथ रिलेशन कर दिया, यानी कि इसका फंक्शन कर दिया कि ये सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करती है, सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर। ये वैल्यू मेरी क्या आ गई, 180 डिग्री, ये हो गया। अब मैं बात कर रही हूँ 270 डिग्री की। 270 डिग्री क्या ये मूव होके दिस साइड नहीं जाएगा, ये क्या चल जाएगा 270। अब ऐसा तो नहीं किया ना मैंने कि यहाँ से शुरू किया 60 से, देन ये 180 पे यहाँ चला गया, देन 270 पे यहाँ चला गया। मुझे 270 बनाना है, मुझे ये पता है कि वो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। क्या मैंने उसको सिर्फ डायरेक्ट ऐसे कर दिया कि हाँ थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, इतना कर दिया? ये टोटली रॉन्ग है। मुझे जो ये सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा वो मुझे इनिशियल लाइन से ही ड्रॉ करना पड़ेगा। तो इससे क्या कंफर्म हो रहा है, इनिशियल लाइन तो हमारी फिक्स रहेगी एंड हमारी जो टर्मिनल लाइन है वो हमारी होगी चेंज। उसके बाद ये जो O है वो फिक्स है हर एक केस के अंदर, उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं हो रहे। देन ये क्या है, मेरा एक सेंटर बोल सकते हैं हम, अगर हम किसी एक सर्कल की बात करते हैं, या हम इसको एक क्या बोल सकते हैं, किसी भी पॉइंट का वर्टेक्स। जैसे आपने वर्टेक्स पढ़े थे, तो ये भी एक पॉइंट है जिस चीज को ये आपस में जोड़ रहे हैं, दैट्स वाई इसको हम क्या बोल सकते हैं, वर्टेक्स। ये चीज हो गई। यहाँ पे डिफाइन किया मैंने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यहाँ पे हो गई डिफाइन। अब ये चीज मैंने थी 270। अब मैं बात करती हूँ कि मुझे नेगेटिव एंगल डिफाइन करना है। नेगेटिव एंगल कैसे डिफाइन, नेगेटिव एंगल के लिए क्या मैं ऐसे जाके फिर वापस नेगेटिव जाऊंगी, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। आज आपको यहाँ से अपोजिट कहीं जाना है, सपोज करो यहाँ से मुझे किसी शॉप पे जाना है, तो शॉप के लिए मेरा डायरेक्ट रास्ता है, तो मैं डायरेक्ट चली जाऊंगी, ठीक है। क्या मैं घुमा फिरा के जाऊंगी, नहीं। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, डायरेक्ट जाऊंगी, बट इन ए डायरेक्शन चेंज। हम यहाँ डायरेक्शन का ध्यान रखेंगे। तो डायरेक्शन के लिए यहाँ पे मैंने कितने डिग्री का एंगल बनाया, 270 डिग्री का, बट अगर मैं इसके अंदर वैल्यू में जाती हूँ तो ये -90 डिग्री का एंगल है, -90 डिग्री का एंगल है दिस फॉर्मेट में, क्योंकि ये मैं नेगेटिव की फॉर्मेट में आई, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आई। तो इससे क्या पता चला, जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलेगी वो मेरी क्या जाएगी, नेगेटिव, एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मेरी जो जाएगी वो मेरी जाएगी पॉजिटिव। मुझे 2 टर्म्स पता चलेगी और इसी के फॉर्मेट में मेरे जो एंगल बनेंगे वो मेरे शो होंगे। आफ्टर दैट इसके अंदर मैंने एक कंपैरिजन लिया है। कंपैरिजन लिया है, क्या लिया है, एक 420 डिग्री का एंगल है, 420 है, एंड एक 60 डिग्री का एंगल है, 420 60 डिग्री का एंगल है। ये सब चीज़ें क्या हैं। अब ये 420 का एंगल कैसे बन सकता है, ये तो जो कंप्लीट एक सर्कल होता है वो 360 डिग्री का एंगल होता है, ये चीज़ आपको पता है। हम क्या लिखते हैं, हम 360 + 60 लिखते हैं 420। 420 हो गया, सिंपल एक फॉर्मेट। 360 कंप्लीट ना हो, जितना बच गया वो 60 इसके अंदर रख दिया, 420 बन गया। इसके अंदर मैं क्या बोलती हूँ, डायरेक्ट एक कंप्लीट सर्कल तो है ही, डायरेक्ट एक कंप्लीट सर्कल तो है ही। स्टार्टिंग हमारी कहाँ से हो रही है, यहाँ से, तो ये लाइन आ गई यहाँ तक।
स्टार्टिंग कहाँ से हुई, इनिशियल पॉइंट से, यानी कि दिस वन इनिशियल पॉइंट से मेरी स्टार्टिंग हुई और मूव होके वो मेरा किस साइड चला गया, दिस साइड तक, यानी कि एक 360 पूरा हो गया। हमें ये पता है कि 0 एंड 360 एक ही पॉइंट के ऊपर लाई करते हैं, एक ही एक्सिस के ऊपर लाई करते हैं, दैट्स वाई हमने इसको इस फॉर्मेट में लिख दिया। अब ये मैंने 360 तो बना दिया, देन 60 कैसे जाएगा, 60 वही पॉजिटिव में जाएगा, देन मैंने इसको डिफाइन कर दिया कि ये मेरा 60 डिग्री का एंगल आ गया इन ए पॉजिटिव। ठीक है, अब एक चीज, ये जो 60 डिग्री का एंगल है यहाँ पे मैंने +60 लिखा, +60 लिखा, क्यों लिखा, क्योंकि 360 + 60 मेरा क्या है 420। या तो आप इसको एक कंप्लीट सर्कल बनाइए दिस फॉर्मेट के अंदर, दिस फॉर्मेट में ये कंप्लीट सर्कल बनाए, देन हम इसको लिखते हैं 420 डिग्री एंगल। अगर हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे तो हम इसको क्या लिखेंगे, +60 डिग्री एंगल, यानी कि 360 प्लस का 60 डिग्री एंगल, देन हम उसको डिफाइन करेंगे। यहाँ पे बात की मैंने 420 की, अब ये है पॉजिटिव 420, यहीं पे सपोज मैं बात करती हूँ नेगेटिव 420 की, तो मेरी वैल्यू क्या जाएगी, अपोजिट चलेगी दिस फॉर्मेट के अंदर, ये इस फॉर्मेट में आ गया, देन ये वैल्यू किस में चली गई, नेगेटिव में, तो माइनस का 420 डिग्री मैं यहाँ पे लिखूंगी, माइनस का 420, ये चीज मैंने इसके अंदर डिफाइन कर दी। ये थी क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज की डायरेक्शन, और उसके बेसिस के ऊपर जो फंक्शन वो परफॉर्म कर सकता है वो फंक्शन मैंने इसके अंदर परफॉर्म कर दिया। ये फंक्शन जो आपकी एक्सरसाइज 1 है उसके अंदर यूज नहीं होगा। अब जब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के क्वेश्चन करेंगे, सर्कुलर फंक्शन के क्वेश्चन करेंगे, दैट्स वाई हम इसको यूज करेंगे। ये बेसिक है, ये चीज आपको बहुत अच्छे से करनी है। आप ट्रिग्नोमेट्री को बेसिक से करोगे देन ही आप उसको आगे परफॉर्म कर सकते हो, आगे इजीली कर सकते हो, अदरवाइज आपको बहुत सारे डाउट हो जाएंगे। इसलिए स्टार्टिंग से बेसिक हमें कंप्लीट तैयार रखना है। ये बात हो गई एंगल की, एंगल कहाँ कहाँ लाई कर सकता है, किस फॉर्मेट में लाई कर सकता है, उसके बेसिस पे मैंने ये सब चीज़ें बना दी। क्या अब एंगल के अलावा कुछ और चीज़ भी बन सकती है, ऑफ कोर्स बन सकती है। एंगल के अलावा यहाँ पे क्या बन रहा है, एक सर्कल बन रहा है, एक यूनिट्स बन रही है। यहाँ पे बात किसकी की है, रियल फंक्शन की। अब रियल फंक्शन है, यहाँ रियल फंक्शन से पहले रियल फंक्शन किससे ड्राइव हुआ है, किसी एक रियल नंबर से ड्राइव हुआ है, यानी कि कोई एक रियल नंबर से ड्राइव हुआ है। अब रियल नंबर में जब भी हमने कोई सिंपल क्लास की कैलकुलेशन की हो, छोटे थे हम पहले क्लासेस में, हमने जब भी कैलकुलेशन की है तो हमने किसी यूनिट की फॉर्म में बात की है, हमने मीटर, सेंटीमीटर, इन सब की बात की है, उस फॉर्मेट के अंदर हम यूज़ करेंगे। तो इसके अंदर भी तो ये फंक्शन है, वो किसी एक रियल नंबर की फॉर्मेट में कोई यूनिट तो परफॉर्म करता ही होगा। वो यूनिट क्या है, आज हम एंगल की बात करते हैं। एंगल मैंने ये बोला 30 डिग्री है, ये क्या है, डिग्री एक मेजरमेंट है कि ये 30 डिग्री है। हम जब बात करते हैं जैसे 1 किलो 2 किलो, जैसे कोई भी थिंग लेके आनी है, 1 किलो लेके आओ, 2 किलो लेके आओ, तो किलो क्या है, उसकी यूनिट है। तो यहाँ पे ये क्या बता रहा है कि वो 30 डिग्री का एंगल है। यहाँ पे हम एंगल की बात करें तो 30 डिग्री का एंगल है। क्या डिग्री से छोटी कोई और टर्म नहीं हो सकती है, डिग्री से छोटी कोई और टर्म नहीं हो सकती, डिग्री ही सबसे बड़ी है, ये सब छोटा कुछ है ही नहीं। ऑफकोर्स है, डिग्री से छोटा है रेडियन, डिग्री से छोटा क्या है, रेडियन। अब रेडियन और डिग्री को हम कैसे याद कर सकते हैं, सपोज करो 1 आवर है, 1 आवर के अंदर कितनी मिनट होती हैं, 60 मिनट। ये मैंने क्या कर दिया, मैंने डिग्री के साथ इसका कंपैरिजन कर दिया। देन मैं ये बोलती हूँ कि ये 60 मिनट है, मिनट की बात की है। 60 को अगर मैं 1 से करती हूँ, यानी कि यहाँ पे मैं बात किसकी कर रही हूँ, 1 मिनट की, तो ये किसका पार्ट आ गया, 1 मिनट का। तो 1 मिनट के लिए जो मैं बात करती हूँ वो कितनी हो गई, 60 सेकेंड। 1 मिनट के लिए क्या हो गई, 60 सेकेंड। अब इसको जब हम फॉर्मेट करते थे, हमने टाइम के क्वेश्चन किए थे, तो देन हम इसको कैसे डिफाइन करते, 1 आवर इज इक्वल टू 60 एंड 160 तो लिख रखा है, तो इसको 60 सेकेंड ऐसे ही लिखते थे, डबल कोलन से डिफाइन करते थे। तो इसी चीज को मैंने डिफाइन कर दिया। अब मैं 1 आवर का कंपैरिजन डायरेक्ट 6 सेकेंड से करूं तो मैं क्या लिखती हूँ, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई 60 सेकेंड। इस चीज को मैं ऐसे ही लिखती हूँ, 60 मल्टीप्लाई 60 सेकेंड। ये चीज मैंने इसको ऐसे डिफाइन किया है। क्या इस चीज को मैं ऐसे बोल सकती हूँ, अगर मुझे किसकी निकालनी है, 1 सेकेंड की बात, यानी कि 1 सेकेंड, तो इसको उठा के मैं पूरा का पूरा नीचे ले जाऊं, तो 1 आवर ऐसे का ऐसे, 60 और 60, ये किसकी बात आ गई, सेकेंड की बात आ गई। ये मेरा किसकी फॉर्मेट में हो गया, सेकेंड की फॉर्मेट में। यही इक्वल फॉर्मेट लेके चलते हैं हम, 160 फॉर्मेट में लिखते हैं। ये बात की मैंने 1 आवर की। अब हम बात किसकी कर रही हैं, एंगल की बात कर रहे हैं। एंगल में जो टर्म आती है वो क्या आती है, डिग्री।
एंगल में जो टर्म आती है डिग्री, एक कंप्लीट सर्कल जो बनता है वो कितना बनता है 360। तो मैं 1 डिग्री का कंपैरिजन किससे कर रही हूँ 360 से। कंपैरिजन किसके साथ कर रही हूँ 360 से। देन क्या मैं 1 डिग्री का एंगल जो लिख सकती हूँ वो 1/360 नहीं लिख सकती। तो मैं क्या बोल सकती हूँ 1 डिग्री है वो 1/360th टर्म है किसी एक फॉर्मूले का, एक पैटर्न का। ये चीज हो गई। अब हम डिग्री एंड रेडियन के अंदर ये चीज कैसे लिख सकते हैं और उसके बेसिस पे क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं वो चीज भी हम देखते हैं। डिग्री एंड रेडियन, डिग्री एंड रेडियन क्या है, ये 2 मेजरमेंट हैं आपकी किसी भी एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को डिफाइन करने के लिए, एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को पढ़ने के लिए हम इसके अंदर जो डिग्री यूज कर सकते हैं, इसके अंदर हम जो मेजरमेंट यूज कर सकते हैं वो डिग्री एंड रेडियन है। डिग्री कहाँ से आया, रेडियन कहाँ से आया, आपने जो स्टार्टिंग से एंगल किए हैं वो आज तक हमने डिग्री में ही किए हैं कि हाँ हमने डिग्री की है 30 डिग्री 60 डिग्री 70 डिग्री, कोई भी एंगल है वो डिग्री के फॉर्मेट में किया है। अब मैंने ये बता दिया एंगल है वो किसी एक क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो देन हमने इसको डिफाइन कर दिया जिससे वैल्यू उसकी पॉजिटिव एंड नेगेटिव आ गई। अब ये जो एंगल बना हुआ है ये 75 डिग्री का एंगल बना हुआ है, देन मैंने इसके लिए बोल दिया दिस फॉर्मेट में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। यहाँ पे मैं जो स्टार्टिंग से जो कंसेप्ट लेके चलूंगी वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के कंसेप्ट लेके चलूंगी। क्लॉकवाइज डायरेक्शन के जो कंसेप्ट आएंगे वो अगर होगा तो देन मैं आपको स्पेसिफिकली डिफाइन कर दूंगी कि वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा। तो यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज लिया है। एंटी क्लॉकवाइज के अंदर जब मैं ये परफॉर्म करती हूँ कोई भी क्वेश्चन या किसी भी फॉर्मेट में जाती हूँ तो मैं किस फॉर्मेट में जा रही हूँ, दिस फॉर्मेट में, यानी कि दिस वन में। यहाँ पे मैंने बोला कि मैंने प्लस 420 डिग्री का एंगल बना दिया, ये बात हो गई। यहाँ पे ये जो प्रोटेक्टर होता है आपका डिग्री होता है, प्रोटेक्टर होता है जिसको हम डी बोलते हैं, उस डी से आप मेजरमेंट कीजिए या आपने बनाया हुआ एंगल आर्क से या किसी भी चीज़ से, कैसे भी आपने कोई भी एंगल बनाया, देन आपने इसको शो कर दिया, आपने इसको डिफाइन कर दिया कि ये डिग्री का इतना एंगल है, तो देन मैंने इसको बोल दिया कि ये प्लस का 60 डिग्री का एंगल है। ये चीज़ मैंने उससे बता दी। अब ये बीच में जो ये गोला बना, क्या इससे हम मेजरमेंट नहीं कर सकते? सपोज करो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। ये चीज़ तो हमने आज तक पढ़ ली। हमने 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर भी पढ़ लिया। क्या हमने मिलीमीटर के कंसेप्ट यूज किए? जब मेजरमेंट की वैल्यू आई तो हमने मिलीमीटर के कंसेप्ट यूज किए। क्या हम मिलीमीटर से किसी एक किलोमीटर की वैल्यू नहीं निकाल सकते? ऐसे ही सेम कंसेप्ट हम इसके अंदर यूज करेंगे। डिग्री से भी हम एंगल डिफाइन कर सकते हैं, डिग्री से भी हम एंगल निकाल सकते हैं कि ये कितने डिग्री का एंगल है, एंड रेडियन से भी हम एंगल निकाल सकते हैं कि ये कितने डिग्री का एंगल है। सिर्फ नेम चेंज कहाँ हो रहे हैं, डिग्री डिफाइन कर रही है 2 एंगल के बीच के अंदर जो एंगल है वो उसने डिग्री बोल दिया, और रेडियन कहाँ से आया, जो आपका ये सर्कल बन रहा है, आपका जो ये सर्कल बन रहा है इससे जो ये बीच में लाई करेगा, एक जो ये सेक्टर बना रहा है, आपने क्लास 10th में सर्कल किया था, उसके अंदर जो आपने ये सेक्टर डिफाइन किया दिस फॉर्मेट में, जैसे हमारे पास ये कोई भी एक सेक्टर है दिस फॉर्मेट में, ये हमें कहाँ से, क्या ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देगा, ये 75 डिग्री का एंगल है, तो रेडियन हमारा कैसे यूज होगा इस सर्कल के अंदर, देन वो डिफाइन करेगा कि वो कितने डिग्री का एंगल बन सकता है। तो इसको हमने 2 कंसेप्ट में किया, डिग्री को किया, डिग्री को हमने डायरेक्ट कर दिया यानी कि किलोमीटर को हमने मीटर में कर दिया, या हमने मीटर को सेंटीमीटर में कर दिया, जो हम आज तक यूज करते आए हैं। आज जो हम कंसेप्ट कर रहे हैं वो हम मीटर सेंटीमीटर को मिलीमीटर के अकॉर्डिंग चेंज कर रहे हैं, तो उससे हम वैल्यू निकाल रहे हैं। तो यहाँ से मैंने क्या बनाया, जो ये एक सर्कल बनाया, जो आपने ड्रॉ किया, इसके अंदर जो एक सेक्टर बनेगा उससे मैं डिफाइन करूंगी कि ये एंगल कितने डिग्री का है। डिग्री एंड रेडियन का दोनों का अपना अपना मतलब समझ आ गया कि हमें कहाँ से कौन सी चीज़ यूज़ करनी है, कैसे यूज़ करनी है। डिग्री हमें डायरेक्ट यूज़ करनी है एंड रेडियन मुझे किसी एक सेक्टर के फॉर्मेट में यूज़ करनी है, लाइक इन अ सर्कल, जो आपने लास्ट चैप्टर्स में किया है, लास्ट क्लासेस के अंदर किया है, उस सेक्टर के अंदर किया है। इन दोनों के कंसेप्ट भी हम करते चलेंगे। हम बात पहले किसकी करते हैं, हम करते हैं डिग्री की। डिग्री कैसे आई, डिग्री को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। अब ये जो कंप्लीट सर्कल बना वो क्या बना, 360 का बना। तो यहाँ पे मैं बात किसकी कर रही हूँ, 360 डिग्री। 360 डिग्री जब हम कोई भी एक डेफिनेशन देते हैं या एक पर्टिकुलर चीज़ देते हैं तो वो किसके बेस के ऊपर देते हैं, किसी एक आइडेंटिटी के बेस के ऊपर देते हैं, किसी एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी के बेस के ऊपर होती है। तो जहाँ पे आइडेंटिटी नहीं होती वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, वहाँ पे हम वन यूज़ करते हैं, जहाँ पे वो डिफाइन करता है
तो हम यहाँ पे बात किसकी करेंगे, 1 डिग्री की। अब 1 डिग्री का एंगल कैसे पता चलेगा इस 360 में, ऑफ कोर्स सीधा सीधा है कि 1/360 कर दो तो ये 1 डिग्री का एंगल आ जाएगा, उतना ही इक्वल होना है, ये चीज मुझे पता चल गई। क्या इसके बेस पे एक डेफिनेशन नहीं बन सकती, ऑफ कोर्स बन सकती है। डेफिनेशन एमसीक्यू के बेस में आ सकती है। देन डेफिनेशन के लिए क्या है, इफ ए रोटेशन ऑन द फॉर्म, रोटेशन किस फॉर्मेट में, कोई भी एक 360 डिग्री का रोटेशन हो सकता है, कंप्लीट रोटेशन। अगर ये कंप्लीट हो जाता है देन मैं इसको रिवोल्यूशन भी बोल देती हूँ दिस फॉर्मेट में, ठीक है। इफ ए रोटेशन फ्रॉम द इनिशियल साइड, इनिशियल साइड हमारी फिक्स रहेगी टू ए टर्मिनल साइड, टर्मिनल साइड तक जानी है, तो इसके अंदर जो ये सर्कल बनेगा बिल्कुल लाइटली लेस, यानी कि मेरा जो ये एंगल बना वो यहां से इतना गैप रह गया, देन वो शुरू कहां से हुआ, दिस वन में एंड दिस वन में, वो क्या हुआ, 1 डिग्री का एंगल हुआ मेरा। ये 1 डिग्री से वैसे ज्यादा है, ये 1 डिग्री का एंगल हो गया जो अप्रोक्सीमेट बनेगा, ये मैंने डिफाइन करने के लिए आपको 1 डिग्री का एंगल दे दिया। क्या ये इसमें डिफाइन नहीं कर सकता, ये किसमें कर सकता है, 136, तो यही 1/360 फ्रॉम ऑफ ए रिवोल्यूशन, ये रिवोल्यूशन की है, एक कंप्लीट सर्कल की है। द एंगल इज सेट टू हैव ए मेजर इज 1 डिग्री, तो उसको मैं क्या कह सकती हूँ, 1 डिग्री की फॉर्मेट में कह सकती हूँ। ये बात मैंने की एंगल की और उससे रिलेटेड डिग्री की, जो कंसेप्ट हमने किया है उसी को मैंने एक फंक्शन की परफॉर्म में बता दिया कि ये फंक्शन कैसे बना सकता है। अब हम बात करते हैं रेडियन की। रेडियन हमारा किस पे आया, सर्कल पे, तो रेडियन की डेफिनेशन भी देखते हैं और उसके रिलेटेड फंक्शन एंड कंसेप्ट भी हम देखते हैं। रेडियन मैंने आपको बताया है मेजरमेंट ही है बट इन ए डिफरेंट फॉर्मेट, तो मैं इसको क्या बोल सकती हूँ, सेकेंड यूनिट ऑफ ए मेजरमेंट, ये बोल सकती हूँ। रेडियन की डेफिनेशन हमें किस फॉर्मेट में दी है और कैसे दी है हमें, ये चीज देखो। एंगल सबटेंडेड होता है, यानी कि बढ़ा हुआ एंगल किसी एक लाइन से या किसी एक सेंटर से। एट दी सेंटर, सेंटर से उसने बोल दिया कि एक एंगल बना हुआ है, एक लाइन से एक एंगल बना हुआ है, सेंटर से हमने कोई भी एक लाइन है वो बढ़ा दी, देन मेक एन एंगल बाय एन आर्क। आर्क क्या होती है, एक सर्कल है दिस फॉर्मेट में, दिस वन, दिस इज एन आर्क, ये होती है आर्क बाय एन आर्क। जब मैंने सेंटर से एक लाइन यहाँ पे बनाई, सेंटर से मैंने एक लाइन है वो सबटेंडेड कर दी, यानी कि बढ़ा दी, देन वो किस पे जॉइंट हो गई, किसी एक सर्कल पे, और ये जो इनिशियल पॉइंट से यहाँ तक लाइन बनी तो उसने क्या बना दी, आर्क। इनिशियल पॉइंट मेरा हमेशा फिक्स रहेगा, टर्मिनल पॉइंट मेरा चेंज होता रहेगा, रेडियन में भी एंड डिग्री में भी। उसके बाद बाय एन आर्क ऑफ ए लेंथ ऑफ ए 1 यूनिट, हम यहाँ पे 1 की ही बात करते हैं क्योंकि हमारी आइडेंटिफिकेशन डिफाइन होनी चाहिए, तो यहाँ पे मैंने किसकी बात कर ली, 1 की। तो यहाँ पे ये 1 यूनिट का मतलब क्या हो गया, इसकी जो रेडियस है वो 1 and 1 है। इन ए यूनिट सर्कल क्या बोला, जो ये एक सर्कल होगा वो भी 1 की रेडियस का सर्कल होगा, यानी कि जो रेडियस है वो कंप्लीट एक R1 की रेडियस बनाएगी, यूनिट सर्कल का होता है मतलब दिस वन। इज सेट टू हैव ए मेजर ऑफ ए 1 रेडियन। अब इसके अंदर 1 रेडियन क्या है, ये सर्कल कहाँ से आया, फर्स्ट थिंग हम ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर कर रहे हैं और उसके अंदर सर्कल की बात कैसे करने लग गए। ये जब आपने एंगल ड्रॉ किया दिस वन, ये एक एंगल ड्रॉ किया, एंगल ड्रॉ करता है हम दिस फॉर्मेट में, हमने एंगल ड्रॉ कर दिया, क्या इससे यहाँ से कोई एक एंगल नहीं बनेगा, उस एंगल को हम कैसे डिफाइन करते हैं, ऐसे ही तो करते हैं, यहाँ से 90 डिग्री का, ये कैसे चीज़ बता रही हूँ मैं, किसी एक सर्कल में ही तो बता रही हूँ। ये 1/4 पार्ट है तो मैंने इसका क्या बोल दिया, ये सर्कल का 1/4 पार्ट है, किसी भी एक सर्कल का 1/4 पार्ट है, तो क्या ये जो सर्कल की प्रॉपर्टीज है उनको फॉलो नहीं करेगा, क्या इसके अंदर रेडियस नहीं बनेगी, ऑफ कोर्स इसके अंदर रेडियस बनेगी और इसी के बेस पे मेरी रेडियन है वो मेजरमेंट होगी। तो यहाँ से मैंने क्या किया, रेडियन को मैं मेजर कर रही हूँ बट इन ए सर्कल फॉर्मेट और सर्कल की प्रॉपर्टीज के साथ। तो देन मैंने यहाँ से 1 and 1 कर दिया। किसी की ट्रिग्नोमेट्री अच्छी हो बट उसको सर्कल का चैप्टर ना होता हो तो मैंने सर्कल के जितने कंसेप्ट हम इसमें यूज करेंगे वो सर्कल के कंसेप्ट मैं साथ साथ बताते जाऊंगे। देन 1 and 1 हो गया और 1 यूनिट का दिया, तो देन मैं यहाँ पे इसको डिफाइन करती हूँ कि जो इसकी आर्क बनी है वो 1 बनी है। मैंने आपको ये बताया था कि जो इनिशियल पॉइंट होता है वो फिक्स होता है एंड टर्मिनल पॉइंट हमारा चेंज होता है। अब सपोज करो ये एंगल है दिस वन, इसने जो ये एंगल बनाया सपोज करो ये 60 डिग्री का एंगल है, 60 डिग्री का एंगल ना बना के ये बनाता है 75 डिग्री का एंगल। 75 डिग्री का एंगल, क्या रेडियस सेम नहीं रहेगी, ऑफ कोर्स रहेगी क्योंकि ये भी सेंटर से मिल रही है और एक सर्कल पे जाके टच हो रही है, रेडियस तो सेम रहेगी, बट
आर्क में चेंज होगा, ऑफ कोर्स होगा, क्योंकि आर्क डिपेंड कर रही है इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट से टर्मिनल पॉइंट तक जो बीच में ये लेंथ आ रही है वो हमारी आर्क है, वो हमारी चेंज हो जाएगी किसी भी एक एक्स वाई एंड जेड के अंदर, यानी कि जो वन की वैल्यू है किसी वन पॉइंट के अंदर चल जाएगी, 1 पॉइंट समथिंग कुछ वैल्यू हो जाएगी इस आर्क की। ठीक है, ये चीज हो गई, यहाँ पे डिफाइन कर दिया। ये जो वन वैल्यू आएगी ये क्या बनाएगी, वो किसके ऊपर इफेक्ट डाल रही है, वो हमारे किसी एक थीटा के ऊपर इफेक्ट डाल रही है। थीटा क्या है, कोई डिग्री मेजरमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, थीटा सिर्फ एक नोटेशन है जो एंगल होता है, एंगल जैसे 30 डिग्री 60 डिग्री, इसको मैंने एक थीटा की फॉर्म में नोटेशन दे दिया कि किसी एक थीटा की बात मैं कर रही हूं, किसी एंगल की स्पेसिफिक बात ना करके मैं इसको यहाँ पे क्या बोल रही हूं, थीटा। एज एन अ बुक और एज एन अ रूल इसके अंदर जो बेसिक यूज होता है वो होता है थीटा। जो हमारे डिग्री वाले एंगल होते हैं उनके अंदर नोटेशन के लिए अंदर हम यूज करते हैं थीटा, एंड उसके लिए रेडियन के लिए हम यूज करते हैं बीटा। बीटा अभी तक आपके सिलेबस में नहीं है, जैसे जैसे आप बड़ी क्लासेस के अंदर फोरियर क्लासेस डिफरेंशियल इक्वेशन करेंगे वहां पे आपकी बीटा की रेडियन की मेजरमेंट ये सब कुछ आ जाएगी, अगर है अभी तो बेसिक ही आएगा। ठीक है, अब हम करते हैं थीटा के लिए। तो थीटा के लिए यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो मेरी किसी एक लेंथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है एंड किसके ऊपर, रेडियस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ये चीज हो गया, ये कंसेप्ट आ गया, ये उसने फंक्शन परफॉर्म कर दिया विद इन अ सर्कल के अंदर। तो क्या इस चीज को मैं ये बोल सकती हूँ थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर। एल मेरा क्या है, आर्क ऑफ ए लेंथ, किसकी आर्क है ये लेंथ की, और ये मेरी है रेडियस। रेडियस मेरी फिक्स रहेगी कंप्लीट इन ए सर्कल, 360 का एक कंप्लीट रिवोल्यूशन है उसके अंदर रेडियस ऑलवेज सेम रहेगी। रेडियस ऐसा नहीं है कि कहीं पे 1 है कहीं पे 2 है, ऐसा नहीं होता, वो सर्कल नहीं है, वो कुछ और ही है, ओवल है या कोई और समथिंग एल्स। देन यहाँ पे मैं बात किसकी कर रही हूँ, आर की या एल की। तो एल है वो मेरा क्या है, वो चेंज होता है। क्यों चेंज होता है, क्योंकि उसका इनिशियल पॉइंट तो फिक्स है बट टर्मिनल पॉइंट है वो चेंज होता जा रहा है एवरी केस के अंदर। तो लेंथ है वो डिपेंड किसके ऊपर कर रही है, आर्क ऑफ द लेंथ, आर्क ऑफ द लेंथ दिस वन। ठीक है, तो ये थीटा की वैल्यू एल एंड आर के ऊपर डिपेंड होगी, ये रिलेशन मैंने इसके अंदर डिफाइन कर दिया। अब ये जो एल होता है, ये एल कैसे डिफाइन होगा, ये जो एल है ये कैसे डिफाइन होगा, ये मुझे कैसे पता चलेगा। ये है मेरा सर्कल, ये कंप्लीट सर्कल है। सरकमफ्रेंस वर्ड आया है, सर्कल का वर्ड आया है, क्या आया है, सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस मेरी कहाँ से आई है, 2 पाई आर, ये मुझे पता चलती है। सरकमफ्रेंस मेरी क्या बताती है, ये जो टोटल कंप्लीट लेंथ है वो कितनी है, ये चीज मुझे बताता है। तो क्या इस थीटा से मैं ये एल बता सकती हूँ, तो मैं इस एल के लिए ये बोलती हूँ कि ये कंप्लीट एक 2 पाई आर है। नीचे रेडियस है, रेडियस क्योंकि फिक्स है तो आर से आर कैंसिल हो गया, तो मैंने ये बोल दिया कि थीटा मेरा 2 पाई है। तो यहां से मुझे क्या पता चला, रेडियन के अंदर जब मैं बात करूंगी तो मैं किस फॉर्मेट में बात करूंगी, मैं बात करूंगी पाई की फॉर्मेट में। ये पाई मेरा क्या होता है 180 डिग्री एंड 2 पाई मेरा क्या होता है 360 डिग्री। यही 2 पाई मैंने डिफाइन कर दिया, कंप्लीट लेंथ निकाल दी, सर्कल आ गया मेरा, एक कंप्लीट लेंथ निकाल दी, देन मैंने ये बता दिया कि ये मेरा 2 पाई है। तो सर्कल है तो सर्कल से ही तो मुझे ये पता चला था जो डिग्री है वो 360 डिग्री है। सर्कल से ही तो पता चला था ना, जब हमने कंप्लीट रिवोल्यूशन बनाया था डिग्री में तो उसी से तो मुझे ये पता चला था कि ये 360 डिग्री है। तो मैं रेडियन के केस में 2 पाई बोल दूंगी तो मैंने गलती क्या की, दोनों इक्वल हैं, 2 पाई भी इक्वल है एंड 360 भी इक्वल है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, इस चीज के लिए हम बोल सकते हैं। बट हम पाई वैल्यू कहाँ यूज कर सकते हैं, 2 पाई वैल्यू कहाँ यूज कर सकते हैं, वो हम यूज करते हैं रेडियन के केस के अंदर, एंड डिग्री वैल्यू हम यूज करते हैं डिग्री के अंदर। इन दोनों में इनके बेसिक पे कुछ बेसिक क्वेश्चन हैं, वो क्वेश्चन हम देखेंगे। बट उससे पहले कि इनके फॉर्मूले कैसे ड्राइव हुए, फॉर्मूला कैसे आया, ये चीज हमें पता होना चाहिए, तो उसके बाद हमें कोई डाउट ही नहीं रहेगा। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि ये दोनों की चीज है, इनसे क्या फंक्शन परफॉर्म हो सकता है, क्योंकि जब कोई एक ड्राइव होगा फॉर्मूला वो भी तो एक फंक्शन ही परफॉर्म करता आ रहा है, तो वो फंक्शन परफॉर्म क्या होगा वो चीज हम देखते हैं। मैंने 2 टर्म निकाल दी, 360 डिग्री का रिवोल्यूशन एंड 2 पाई का रिवोल्यूशन है, ये हमने डिफाइन कर दिया, ये हमने बात कर ली इस बात पे। अब मैं बोलती हूँ 360 डिग्री है वो 2 पाई के इक्वल है, ये चीज मैंने बोल दी। इस चीज से मेरे क्या कंसेप्ट आते हैं, पहले हम इस चीज को चेक कर ले क्या चीज इक्वल है। ऑफ कोर्स ये इक्वल है, इस चीज को हम चेक करते हैं। मैंने इक्वल रखा 1 to 360 डिग्री,
ये मैंने 1 2 एंड 1 3 क्या किया है, ये सिंपल मैंने एक फ्रैक्शन किया है, किसी भी एक रियल नंबर के फ्रैक्शन ले लिए, यानी कि किसी भी एक एंगल को डिफाइन करने के लिए मैंने कोई भी एक फ्रैक्शन ले लिया। तो यहाँ से मुझे क्या निकालना है, मुझे एंगल निकालना है। तो डायरेक्ट मैंने एंगल कट कर दिया, तो ये मेरा क्या आ गया 180 डिग्री, ये हो गया सिंपल। इस केस के अंदर 2 पाई के केस के अंदर वही सेम फ्रैक्शन 1 2 एंड 2 पाई, तो 2 से 2 कट गया, ये मेरा क्या आ गया पाई। 180 की वैल्यू क्या होती है पाई, ये चीज़ मुझे पता चल गई और ये चीज़ हम ऑलरेडी पढ़ते भी आए हैं। उसके बाद 1/3 ये वैल्यू आ गई। क्या ये मेरा 120 एंड 120 इक्वल नहीं है? ऑफ कोर्स ये मेरा इक्वल। आफ्टर दैट यहाँ पे मैं बात करती हूँ 1/4 की 360 डिग्री, देन ये मेरा क्या बन गया 90 डिग्री, ये मेरा 90 डिग्री हो गया। ऑफ कोर्स इस केस में क्या आया π/2, सिंपल 2 पाई से मैंने इसको काट दिया π/4 से, तो मेरा π/2 बच गया, तो ये मेरा π/2। क्या ये दोनों इक्वल नहीं है? ऑफ कोर्स ये दोनों इक्वल हैं। इस चीज से मैं डिफाइन कर सकती हूँ 360 एंड 2 पाई है, इन दोनों का आपस में क्या है रिलेशन, और देन वो क्या परफॉर्म कर रहे हैं, कोई फंक्शन। हमने डायरेक्ट क्वेश्चन किए हैं, हमने डायरेक्ट रेडियन की वैल्यू निकालनी है, डिग्री की वैल्यू निकालनी है, देन हमने इसके अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन का फॉर्मूला रख दिया। अब फॉर्मूला भी तो याद रखना चाहिए, कि फॉर्मूला याद ना हो देन उस वाई में केस में क्या करें, तो उस केस में हमें क्या पता होना चाहिए कंसेप्ट, कि कंसेप्ट हमारा कैसे बना है, तो उसके बाद हमें डाउट ही नहीं रहेगा कि फॉर्मूला क्या था एंड उससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या बन सकते हैं। तो ये चीज हो गई, π/2 हो गई, तो ये दोनों चीज मैंने क्या बोल दी सेम। अब इससे भी एक फॉर्मूला ड्राइव हो सकता है, वो फॉर्मूला भी हम देखते हैं। अब ये जो मैंने वैल्यू बोली है 90 डिग्री एंड π/2, ये मेरी वैल्यू क्या एक टेबल डिफाइन नहीं करेगी। हमने टिग्नोमेट्री रेशो के अंदर 0, 30 डिग्री, 60, 90 डिग्री, 45 की एक टेबल क्रिएट की थी, ऑफ कोर्स की थी, वो हमने की थी डिग्री के केस में। क्या वो सेम टेबल हम रेडियन के केस में भी क्रिएट कर सकते हैं? ऑफ कोर्स कर सकते हैं, बट इन ए फॉर्मेट ऑफ ए पाई। हम उसको π/2 लिखेंगे, 2π/3 लिखेंगे एंड थिंग। अब इसके अंदर वैल्यू जो डिग्री के अंदर वैल्यू आती है वो क्या आती है, प्लस एंड माइनस बोथ आती है, क्योंकि एंगल है वो एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज दोनों केस में हो सकता है। तो सेम इसके अंदर एंटी क्लॉक एंड क्लॉकवाइज दोनों केस में हो सकता है। वैल्यू पॉजिटिव भी आ सकती है, नेगेटिव भी आ सकती है, बट इन ए रेडियन फॉर्मेट। तो रेडियन मेरा क्या आएगा, पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, डिपेंड किसके ऊपर करेगा, लेंथ के ऊपर, आर्क ऑफ द लेंथ के ऊपर। अब हम करते हैं कि इससे रिलेटेड जो फॉर्मूला बन सकता है वो फॉर्मूला क्या बने। मैंने क्या लिखा 2 पाई इज इक्वल टू 360, और ये क्या किया 2 से सिंपल डायरेक्ट 360 कट कर दिया, पाई इज इक्वल टू 180 कर दिया। ये चीज ये फॉर्मेट हम कर चुके हैं। यहाँ पे बात कर रही हूँ मीटर के एंड सेंटीमीटर की, जो आपकी बेसिक वैल्यू। ये देखिए मेरी इनकी वैल्यू हो गई 1 रेडियन एंड 1 डिग्री की वैल्यू आ चुकी है। देन मैंने इसको इस फॉर्मेट में लिख दिया, ये हमारी एग्जैक्ट वैल्यू है, इनको आप ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद मैंने इनका कंपैरिजन बता दिया, पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री है, ठीक है, पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री है। अब ये जो 1 डिग्री है ये चीज़ है, इस चीज़ से एक चीज़ नोटिस कीजिए, जब 1 रेडियन की बात की मैंने, 1 रेडियन की बात की, तो मेरी वैल्यू किसके अंदर आई है, डिग्री के अंदर। जब मैंने डिग्री की बात की है तो मेरी वैल्यू किसके अंदर आई है, रेडियन के अंदर। तो इससे क्या पता ले, ये एक दूसरे के अपोजिट तो हैं। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, यहाँ से मैंने मीटर को चेंज किया, देन मेरा ये 1 सेंटीमीटर हो गया कि 1/100 मीटर देन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ये बात मैंने इसके लिए बोल दी कि 1/100 मीटर है, वो मेरा सेंटीमीटर में हो गया। अब सेम बात, क्या मैं मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करती हूँ तो वो किसके गया, उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शन गया। ये भी क्या गया, उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शन। तो फॉर्मूले क्या ड्राइव हुए, फॉर्मूले ड्राइव हुए रेडियन। रेडियन का फॉर्मूला है, मुझे क्या करना है, मुझे इन्वर्सली प्रोपोर्शन करना है। देन π/180 इज इक्वल टू डिग्री। देन मेरी वैल्यू किसके अंदर आ रही है, रेडियन के अंदर। मेरी वैल्यू किसके अंदर आ रही है, रेडियन के अंदर। ये क्या है, पाई 180/पाई है, इसको मैंने क्या किया π/180 और इसके साथ क्या कर दिया मल्टीप्लाई। जब भी तो मेरी वैल्यू किस में आएगी, 1 में। या तो मैं इसको इन्वर्सली प्रोपोर्शन कर लूँ या उसको मैं बाई में लिख दूँ, बात सेम ही रहेगी। इन्वर्सली प्रोपोर्शन के अंदर एक चीज़ अपोजिट हो जाती है, मीटर एंड सेंटीमीटर के अंदर एक चीज़ क्या गई बाई के अंदर, यानी कि डिवाइड के अंदर। तो ये चीज़ है मेरी 1/180/पाई हो गया, जिससे इसकी वैल्यू आई π/180 इंटू डिग्री। बात किसकी कर रही हूँ, डिग्री की। डिग्री के लिए क्या आया 180/पाई इंटू रेडियन।
वही सेम इन्वर्सली प्रोपोर्शन का ही है। इन्वर्सली प्रोपोर्शन जैसे इसको मैं इन्वर्स किया यानी कि अपोज किया, 1 किया एंड मल्टीप्लाई कर दिया रेडियन से, देन मेरी वैल्यू किसके अंदर आ रही है, डिग्री के अंदर। यही चीज़ मुझे डिफाइन करनी थी, यही चीज़ मुझे बतानी थी। ये दोनों आपके फॉर्मूले हैं, इनके बेस पे एक्सरसाइज होगी। एक्सरसाइज बहुत सिंपल है, आप ट्राई करके देखना, वरना हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज करेंगे। आप जब तक इनकी कंसेप्ट को जितना अच्छे से आप तैयार कर सकते हैं सेल्फ स्टडी कीजिए, उन सबको तैयार कीजिए। एंड हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग एंड थैंक यू।